नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो आपको लेकर चलता है प्रगतिशील राजनीति की ओर, जिससे प्रगतिशील समाज बनता है। और इस समय हम हैं जनपद प्रयागराज में और ये है ग्राम सहसो, ब्लॉक भी सहसो, और मतलब सहसो जगह पर हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ गर्मा गर्म बहस चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका आईपा में स्वागत है। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराएं। मैं प्रताप बहादुर सिंह, ग्राम प्रधान मनापुर उर्फ बगई कला, यहाँ से सटा हुआ गांव है। अच्छा, मेरी ग्राम पंचायत, ठीक वहाँ है, का प्रधान हूँ। ठीक है प्रधान साहब, मुझे एक बात बताएं, तो आपके गांव में विकास हुआ है या गांव में विकास की पटरी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है? ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा जिसमें इस सरकार की योजनाओं का कोई लाभ न पहुँचा हो। भाई साहब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर असल में यहाँ सहसों में अगर बात की जाए तो ऐसी क्या चीज़ थी जो 2017 से पहले नहीं थी और 2017 के बाद हो गई है? या पहले अच्छा था या बाद में अच्छा है? कुछ इस तरीके से कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, 2000 कानून व्यवस्था जो है 2014 के पहले तो ना किसान सम्मान निधि था, अगर आप पूछ रहे हैं तो, ना जनधन के अकाउंट थे, ना गैस उज्ज्वला के तहत गैस था लोगों के पास। 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ मनरेगा था। लोग गड्ढे केवल खोदा करते थे, गड्ढे कभी भरा नहीं करते थे। वही स्कीमें चल रही थी। तो आपको लगता है ये जो सरकार है बारी से लूट चला करती थी। हाँ, बस यही चला करते थे। भी हम बात स्थानीय मुद्दों की करते हैं, जब भी हम बात स्थानीय मुद्दों की करते हैं तो या तो रामलला आ जाते हैं या मथुरा आ जाते हैं। स्थानीय मुद्दों पर हाँ, उन्होंने अपनी बात जो कही ठीक कही। स्थानीय मुद्दों पर भी यहाँ सासों, जैसे सासों में पहले यहाँ 2014 के पहले पावर वो नहीं, बिजली की समस्याएं बहुत रहती थी। तो माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पे सब पावर हाउस खुला है थानापुर में, इसी सासों के बगल। यहाँ ब्लॉक नहीं बनाया गया था, बहुत दूर जाना पड़ता था ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक की स्थापना यहीं सासों में हो गई है। तो ऐसे बहुत से कार्य जो है यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहे हैं। बहुत से अच्छे कार्य हो चुके हैं और आगे हो भी रहे हैं। तो वैसे एक बात बताऊं, हम लोग गए थे सरफुद्दीनपुर में, वो जो सड़क के वो रेल की पटरी के पार है, वहाँ तो बेचारों की वो हालत जो है वो बहुत दयनीय है। मतलब दयनीय, एक तो रात को लाइट नहीं आती, एक तो दिन को लाइट नहीं आती। रात को लाइट आती है, दिन में 2 घंटे लाइट आती है। और वहाँ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो प्रधान जी वहाँ बिंद साहब हैं, हाँ, वो हमारे परिचित हैं बिंद जी। हाँ। आप फिर आपको मतलब कुछ ऐसे लोग बता रहे होंगे। बाकी मैं गया था वहाँ पर। सड़क की व्यवस्था जो है, जो जैसी पटरी से निकलो सीधी तरफ निकलो, वहाँ पर इसलिए आ जाती है। जैसे सड़क हमको बनानी है, ठीक, बीच में आपका कुछ कंजेस्टेड एरिया है, आप जब जगह देंगे, जैसे ग्रामवासी जिसकी ज़मीन है, जब कुछ जगह देगा, सड़क तो इसे ही बनेगी। सड़क मतलब ज़बरदस्ती बनाएंगे नहीं ठेकेदार लोग। अच्छा, मतलब समस्या वहाँ गांव की खुद लोग उन गांव के द्वारा है। तो ये बात जन जन तक आप पहुँचा क्यों नहीं पा रहे हैं? जन जन तक हम लोग बात, मतलब वहाँ के मतलब जन जन तक वहाँ के। उद्दीनपुर जो प्रधान जी हैं अभी हाल में हुए, अभी कल परसों हम लोग वहाँ गए थे। हम वहाँ स्वतः हम गए थे, तो वहाँ पे ये समस्या सड़क की थी। अब सड़क पे जैसे जिसके पास घर पे बगल बिल्कुल जगह नहीं है, अब सड़क चली गई है, तो उनको उसी सड़क का अपना प्रयोग भी कर रहे हैं, उसी सो रहे हैं, उसी घूम टहल भी रहे हैं। आपने देखा हुआ है ना? मतलब हाँ, वो वहाँ दिक्कत, मतलब वो तो भाई समस्या वहाँ व्यक्तिगत वहाँ लोगों की है ना। वो हम कराना चाहते हैं काम वहाँ पे, मगर हमको जगह नहीं लेवल मिल पा रहा है। लेकिन वो कहते हैं हम हरिजन है, इसलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं देख पा रहे, ध्यान कोई नहीं दे रहा हमारी तरफ। हरिजन यहाँ पे भाजपा में ना हरिजन, मतलब हम लोगों के अंदर न ये हरिजन वाली समस्या है, न किसी कोई जात विशेष का नहीं, सबका सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय भी ये काम कर रही पार्टी। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आरोप प्रत्यारोप भी बहुत जरूरी होते हैं, जी, है ना? तो पक्ष विपक्ष भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है पक्ष विपक्ष। हाँ। जो सही काम है सही कहा जाएगा, जो गलत है गलत कहा जाएगा। तो एक सही बता दीजिए और गलत को भी सही बता दीजिए। ये हमारे यहाँ विधायक जी की देन है, जो हम लोग यहाँ हैं उनके साथ में। नहीं, कार्य प्रणाली तो अच्छी नहीं है हम लोगों के प्रति, किसानों के प्रति। जी 101%। अच्छा जी, जो किसान, हम लोग किसान, ये सड़क पे ये मजबूरी है कि हम लोग आ रहे हैं, नहीं हम लोग खेत में सोते हैं।
मवेशियों की? जी जी, मवेशी। हम लोग 2-3 बीघे काश्तकार हैं। रात भर कहीं निमंत्रण जाना पड़ता है, पता चले खेत चट कर गए। हम लोग जी नहीं रहे, ठीक से नहीं जी रहे हैं। हाँ। शिरडी से होकर आ रहे हैं और वहाँ पर हमें भी उन्होंने यही बताया कि जंगली जानवर जो है घुस आते हैं। जंगली जानवर नहीं, ये वो आवारा पशु। पशु आवारा जंगली पशु। पशु। अच्छा, ये आवारा पशु वाला क्या चक्कर है? आवारा पशु हैं कौन? मतलब आवारा ये पशुओं के सांड- ऊपर सांड हाँ और बछिया। नहीं, मतलब एक आवारा पशु के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? ये हम लोग आवारा पशु जो हमारे लीलगाह जो होते हैं, हाँ। इनसे कम नुकसान है। लेकिन ये 10-20 किलोमीटर के रेंज में दौड़ करते हैं। लेकिन जो सांड और बछवा गाय, ये जो है यही पास पड़ोस में रहते हैं। रात की उठेंगे, खूब खाएंगे, फिर हाँकोगे तो फिर चले आएंगे। वो कहीं जाते नहीं। तो वो कहाँ जाना चाहिए उनको? जहाँ जाना चाहिए, वो गौशाला बना है, आश्रय बना है। कहाँ बना है? कहाँ है? कहीं उधर नहीं है। खाने का ठिकाना नहीं है कि ये यहाँ मढ़ौरा में है, पास में ही बगल। ले जाइए किसी को तो कहता है मेरे पास भैया जगह नहीं है, तोड़ा के चला जाती सब। यहीं बगल में है, चले जाइएगा, पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो वो वापस वहीं खेतों में है। फिर बिल्कुल बिल्कुल अगल बगल के लोग त्रस्त हैं। वो बांस की बल्ली लगी है, बांस, उसको जब 10-20 जानवर मिलते हैं तोड़ देते हैं। तोड़ के अगल बगल के लोग चट कर जाते हैं। हाँ, अरे बिजली दे रहे हैं, ठीक है बिजली दे, लेकिन दाम दूना है। कितने यूनिट पे आती है? यूनिट नहीं है, हम लोग पंपिंग सेट वाले हैं, ट्यूबवेल वाले हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। 900 से 2000 हो गया है। बिजली बढ़ी है, 4 घंटे बिजली बढ़ी है, 14 से 18 हो गई है, लेकिन जस्ट दुगना हो गया है दाम। मतलब बिजली का इस्तेमाल करो तो दाम चुकाओ? नहीं, बिजली ठीक है दे रहे हैं, दाम दे रहे हैं, लेकिन वो इसमें कोई एहसान नहीं, दूना दाम देना पड़ रहा है। दुगना दाम देना पड़ रहा है। 4 घंटे अधिक मिल रही है ज़्यादा, लेकिन दाम दुगना देना पड़ रहा है। चलो, अंत भला सो सब सल भला। ठीक है, जीना तो है ही है। हाँ। चाहे जैसे जिएंगे, जीना तो है ही है। स्वामी जी मुझे एक बात बताइए। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्थानीय मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन बात आ गई राम मंदिर की, और चीज़ों की बात करनी चाहिए, बात आ गई लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये आखिर मसला है तो है क्या कि हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की और बात कुछ और ही मुद्दों के ऊपर चली जाती है। तो ये कभी हम जब मुरादाबाद में थे तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे विकास के मुद्दों की, वहाँ हिंदू मुसलमान चल पड़ा। तो हम पटरी से उतर जाते हैं तो क्यों उतर जाते हैं? ये प्रगतिशील राजनीति कही जा सकती है या नहीं? देखिए, जो यहाँ पे राजनीति का जो है मंच लगा हुआ है, एक तो राजनीति जो हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि गाय भैंस पे, अभी आपने कहा कि सांड जो है इतने आवारा पशु घूम रहे हैं, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि उनकी जगह कहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि जब गाय माता दूध देती हैं तो गाय माता हैं, उसके बाद जब वो 1 महीने 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद उनका लगना बंद हो जाता है तो वो गाय माता को सब छोड़ देते हैं। तो वो गाय माता का स्थान जो है पशु आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी लेखपाल की, ग्राम प्रधान के जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनकी है। उनको अवगत कराएं, वो उनको जो है पशुशाला आश्रय केंद्र पे ले जाकर वहाँ पे उनको छोड़ेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि सांड जो है अंदर से तोड़कर और उसके बाद लेके आते हैं, मैं इनसे जो है सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जो गाय हैं, गाय 14 रत्नों में से एक हैं। जब गाय 14 रत्नों में से एक हैं, हमको सारे रत्न अच्छे लगते हैं, सोना भी अच्छा लगता है, चांदी भी अच्छा लगता है, और उसके बाद पैसा भी, लक्ष्मी भी अच्छा लगता है, और जो है हर एक चीज़ जो है हमें अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि 14 रत्नों में जो हमारी गौ माता हैं, ये हमारे हिंदू समाज को क्यों नहीं अच्छी लगती हैं? वो पर गौ माता जब शहरों में जाते हैं तो वो प्लास्टिक की पन्नियाँ भी तो खाती हैं। हाँ, वो उनके दिल में कहीं इधर उधर फंस जाता है तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कई बार ऐसा भी होता है। देखिए, मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि कुछ अभी भी जैसे अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। तो उसमें आपकी क्या राय हो सकती है? देखिए, योगी सरकार की जो मतलब नियत मंशा थी और जो उन्होंने किया है, अच्छा ही किया है। गौ माता आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे गौवंश आज दिखाई दे रहे हैं, वो उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज वो बचे हुए हैं। अन्यथा की स्थिति में हम लोग विदेशी गायों का
जो है उपभोग कर रहे हैं, उनको वहाँ से ला रहे हैं, 20 लीटर 22 लीटर दूध दे रही हैं। और जो हमारे यहाँ की गौ माता हैं जिनके नस्ल के ऊपर डील है, वो हमारी जो है देसी नस्ल की गाय हैं, उन पर हम आप विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर उनको हम 2 किलो राशन 5 किलो भूसा देते हैं तो वो हमको 2 लीटर स्वर्ण वाला दूध देती हैं कि जो पीलापन रहता है। विदेशी गायों का दूध जो होता है वो जो है बिल्कुल सफ़ेद होता है, जिसमें कोई रस नहीं होता है, चूँकि वो अलग नस्ल से बनाई जाती है, जो हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार सर, अपना तारुफ करवाएं सबसे पहले। मनीष गुप्ता, देखिए सर, ग्राम प्रधान रामनगर, फूलपुर विधानसभा। मनीष साहब, मुझे एक बात बताएं, हमने उनसे पूछ लिया कि उनके खेतों में जो है मतलब किसानों के खेतों में किसानों की समस्या है, किसान जो है बहुत ही समस्या से जूझ रहे हैं। अब बीच में हम बात कर रहे थे विकास की, उसमें उन्होंने बीच में हमारा समाज, पंडित समाज जो है, ब्राह्मण समाज भी आ गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे तो फिर उन्होंने कुछ और कहा, जो हमारे पिछले प्रधान साहब थे। तो सर, ये सहसो जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है? नहीं, विकास की ओर तो है, विकास हो रहे हैं, रोड भी बन रही हैं, और भाई शौचालय तो घर घर मिले, गैस भी मिले हैं, सुविधाएं ठीक हैं, और सरकारों से बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ गुंडा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश हमारा, भ्रष्टाचार मुक्त भी हुआ उत्तर प्रदेश हमारा। ये चीज़ अभी आपने पूछा ना कि 17 के पहले क्या था, मैंने उनसे पूछा, मेरे ख्याल से तब हाँ मैंने उनसे पूछा था 2014 और 2017 से पहले और 2017 से के बाद के यूपी में क्या फ़र्क है। 17 के पहले ये था, जहाँ देखो वहाँ गुंडई होती थी, जहाँ देखो लूट भ्रष्टाचार होता था। 17 के बाद ये नहीं हो रहा है, 17 के बाद सीधा भ्रष्टाचार ख़त्म, गुंडा मुक्त। भाई गुंडई कहीं हो रहा है, कहीं किसी को जबरन किसी को घर कब्जा कर लो या कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। यही है 17 के बाद। मुझे किसी ने मुरादाबाद में कहा था कि जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं उन्होंने अपने तो केसेस हटवा लिए और बाकी केसेस जो हैं वो दूसरों के ऊपर मर दिए और जेलों में डालना शुरू कर दिया, उनके मकान तोड़वा दिए, और ये बदले की राजनीति हो रही है। ऐसा सच में हो रहा है क्या? भाई ये तो सरकार है, वो क्या कर रही हो तो उनके वो है, बाकी जो गलत करेगा तो उसका तो मकान टूटेगा ही, बाबा का बुलडोजर चलेगा ही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो चीज़ ये है कि जो गरीब तबका है जी, जो गरीब तबका है उसको सरकार समझाने में क्यों विफल रही कि ये जो कोरोना थी ये एक वैश्विक महामारी थी। वो हम लोग तो जहाँ जहाँ जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये एक प्रायोजित प्रोग्राम था। ऐसा नहीं, सरकार थोड़ी लग दी है, ये तो भाई दैविक है, भाई कभी भी आ सकता है। इसके पहले आज से वो लोग बताते हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं, 100 साल के पहले जो है वो आता था, वो जो लाश दूसरे गांव फेंक जैसे टीबी भी आ गई या हाँ, कुछ और। ठीक है। हाँ हाँ, तो भाई वैसे ये भी एक बीमारी है, स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सब। तब इसे तो लोग को मानना ही पड़ेगा, अपना माने तो क्या। चुनाव में जातिवाद लेना नहीं चाहिए, जो विकास करे उसी के साथ रहना चाहिए। ये थोड़ी बात प्रैक्टिकल समझ में आ नहीं रही है, मालूम है। और हमारे यहाँ बीजेपी कोई ऐसा गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जो किसी का नुकसान किया हो। भाई विकास ही चारों तरफ, रोड है, बिजली है, सारे चीज़ें, गरीबों को 2 बार राशन मुफ्त में दे रही है, और कोई ऐसा गवर्नमेंट दिया नहीं। लेकिन एक इनके कार्यकाल में एक जो साण कह दीजिए चाहे जो, वही एक किसानों के नुकसानदेह मुद्दा उठा हुआ है। बाकी इसके सारे कार्य जो हैं अच्छे हैं। अगर कंपेयर किया जाए औरों के मुकाबले तो आप ये मानते हैं कि हाँ, और सरकार के मुकाबले बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा कार्य किया है। प्रधान साहब, सिंपल सी बात है, यहाँ तो सब बीजेपी के कार्य से खुश है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना भूल गया और आप ये कहना चाहते हो कि मुझे पूछना चाहिए था, कुछ इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हुई हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हुई हैं? नहीं, कार्य तो सारे हुए हैं, विकास कार्य विधानसभा में, खासकर फूलपुर में हमारे विधायक जी बहुत सम्मानित विधायक हैं और हर लोगों, हर समाज को लेकर चलते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या वैसे हो, पटेल हो, एससी हो, सबको लेकर चलते हैं। और विकास भी करीब करीब हर गांव में वो अपनी योजना कहीं न कहीं दिए हैं। जैसे हमारे गांव में भी अभी इंटरलॉकिंग का एक दिए हैं 120 मीटर का, स्ट्रीट लाइट दिए हैं, और भी जैसे गांव के नवीनतम विकास है। बाकी सरकार जो अपनी विकास कर रही हो तो अपनी कर ही रही है, लेकिन विधायक जी विशेष रूप का हर क्षेत्र में अपना कहीं न कहीं योगदान अपनी निधि से हर लोगों को कुछ न कुछ दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन।
मैं हूं मनीष वर्मा, यहाँ ग्राम सहसों में, और हमारे साथ हैं कैमरा पर्सन बिंदेश्वर, जो आप तक ये फुटेज पहुंचा रहे हैं। तो अब अपने चुनावी सफ़र को जारी रखते हैं यहाँ प्रयागराज में, और यहाँ के चुनावी माहौल को देखते हैं। आप देखते रहे आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति की तरफ, और जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद।